Hello everyone, welcome to the first video of the Edge series. This series is specifically for JEE Main 2021 and further. हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए कॉन्सेप्ट के नाम पे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आपका पहले से पढ़ा हुआ होता है। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसमें भी एंगल ऑफ एलिवेशन में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत नहीं होता है, कभी कभी कुछ लोगों को एंगल ऑफ डिप्रेशन में प्रॉब्लम होता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। तो डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, इफ अ पर्सन स्टैंड्स एंड लुक्स अप एन ऑब्जेक्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एंड द ऑब्जेक्ट। उसी तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन में है, इफ अ पर्सन स्टैंड्स एंड लुक्स डाउन एट एन ऑब्जेक्ट द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एंड द ऑब्जेक्ट। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन समझने में कुछ लोगों को दिक्कत होता है, तो मैं लास्ट में बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो है ना हमारा, वो इसी कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट कर देगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। काफ़ी सारे जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम ले रखे हैं जो भी रिसेंट टाइम्स में आए हैं। हमने ऑनलाइन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लिए हैं अभी हाइट एंड डिस्टेंस के, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग सब उसे एज अ पेपर सॉल्व करते हो। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे तो ऑनलाइन के भी पेपर मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको सॉल्यूशन कहीं से नहीं मिल पा रहा है तो आप बोलें, तो हम ऑनलाइन के पेपर्स भी सॉल्व करते जाएंगे सीरीज बना के। और मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 3 कॉलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, आपको ए बी सी का ऑर्डर कैसे समझना है ये देखिए। On a line leading to the foot of the tower are 30 degree, 45 degree and 60 degrees respectively, then the ratio AB is to BC is ABC leading to the foot of tower. एंगल क्या क्या है? 30, 45, 60। और इस लेंथ को आप मान लो एक्स वाई जेड। अब एज्यूम कर लो हाइट ऑफ पिलर को एच, टावर सॉरी, हाँ टावर, इसको एज्यूम कर लो एच। तो आ जाएगा एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, और h अपॉन एक्स प्लस वाई आ जाएगा tan 45 डिग्री, यानी कि h इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और h अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब ये तीनों ही इक्वेशन सॉल्व कर लेना है, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। h इज इक्वल टू √3x, यहां से क्या क्या है, h इज इक्वल टू √3x, तो आपको x और y में भी एक रिलेशन मिल जाएगा, √3 - 1x इज इक्वल टू वाई। आपको क्या चाहिए, ए बी इज टू बी सी, यानी आपको z अपॉन वाई चाहिए। फिर ये थर्ड इक्वेशन भी सॉल्व करोगे, सॉल्व मैं कर ही देता हूं। तो इन दोनों को सॉल्व करने से आपके पास आ जाएगा √3 - 1x इज इक्वल टू वाई। फिर h को अगर आप x प्लस वाई पुट कीजिए तो √3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो z आ जाएगा √3 - 1 इंटू एक्स प्लस वाई। अब आपको क्या चाहिए, x को या y, किसी एक को एलिमिनेट कर दो। आपको रेशियो चाहिए ए बी इज टू बी सी, यानी कि z अपॉन वाई। तो x को एलिमिनेट कर दो, z इज इक्वल टू √3 - 1 इंटू एक्स को लिख दो y अपॉन √3 - 1 प्लस वाई। तो यहां से आ जाएगा z इज इक्वल टू वाई 1 प्लस √3 - 1, z इज इक्वल टू वाई √3, सो z बाई वाई इज इक्वल टू √3 अपॉन 1। तो आंसर आ गया सी, √3 is to 1।
Moving on to the next question. PQR is a triangular park with PQ is equal to 200 meter. A TV tower stands at the midpoint of QR. If the angles of elevation of the top of the tower at PQR are respectively 45, 30 and 30 degrees, then the height of the tower is. तो अच्छा क्वेश्चन है, जेईई 2018 में आया हुआ है. डायग्राम इसमें बनाना रेलेवेंट है, ठीक है, डायग्राम बनाना इसमें इंपॉर्टेंट है. डायग्राम बना लो, सही डायग्राम बना लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अगर गलत डायग्राम बनाए तो शायद क्वेश्चन फंस सकता है. तो मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन पॉज करें, अपना टाइम लें और अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को. तब तक के लिए आपके पास डायग्राम लेते आता हूं. तो यहां पे हाइट ऑफ द टावर को h एज्यूम करा गया है. तो आप ट्रायंगल क्यू एम एन में ऑब्जर्व कीजिए. क्यू एम एन, ये एम एन एक वर्टिकल टावर, एम पे एक वर्टिकल टावर है, ठीक है ना. डायग्राम समझ पा रहे हो ना आप. तो ट्रायंगल क्यू एम एन में अगर आप ऑब्जर्व करो तो आप पाओगे एम एन अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू tan 30 डिग्री. So QM is equal to √3mn और mn क्या है h. तो Q आ गया आपके पास QM आ गया आपके पास √3h. इसके बाद ट्रायंगल MNP में ऑब्जर्व करो. ट्रायंगल MNP में tan 45 डिग्री होगा. ओके, दिया हुआ एंगल 45 डिग्री. तो यहां तो साफ आ गया mn इज इक्वल टू pm. ओके, दैट मीन्स pm इज इक्वल टू h. अब ट्रायंगल PMQ में आप ऑब्जर्व करें तो PMQ में pm इज इक्वल टू ओके PMQ, अभी QM हमने लाया था √3h और PM जो है PM h के इक्वल है. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का होल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर. सो 4h स्क्वायर इज इक्वल टू 200 इंटू 200. तो यानी कि h आ जाएगा 100 मीटर और यही है हमारा आंसर. ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यह जेईई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन. ABCD इज अ ट्रेपेजियम such that AB and CD are parallel obviously and BC perpendicular to CD. ट्रेपेजियम बना लेता हूं पहले. क्वेश्चन के हिसाब से मार्क कर देता हूं वर्टेक्स. इफ एंगल ADB इज इक्वल टू थीटा, एंगल ADB इज इक्वल टू थीटा एंड BC इज इक्वल टू P, CD इज इक्वल टू Q, CD is equal to Q, then AB is equal to, इस एंगल को अगर हम अल्फा एज्यूम कर लें, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा. आपको दिया हुआ था CD परपेंडिकुलर टू BC. तो tan अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन P. tan अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन P. उसके बाद हम निकालते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस अल्फा. ये एंगल देखिए पाई बाई 2 माइनस अल्फा और ये एंगल थीटा. तो एंगल BAD हो गया आपका पाई माइनस थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस अल्फा, जो कि इन रिटर्न हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस अल्फा के इक्वल.
अब इस पॉइंट को अगर मैं डी डैश नाम दे दूं, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा है जिससे कि और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब ट्रायंगल ए डी डी डैश में देखो, ट्रायंगल ए डी डी डैश ऑब्जर्व करो तो tan ऑफ π/2 माइनस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू डी डी डैश अपॉन ए डी डैश। डी डी डैश कितना है, P, क्योंकि BC के इक्वल होगा ना, इज इक्वल टू P अपॉन ए डी डैश, जिससे कि आ जाएगा ए डी डैश इज इक्वल टू, तो tan π/2 माइनस एनीथिंग क्या होता है, कॉट, तो ए डी डैश इज इक्वल टू P अपॉन कॉट थीटा माइनस अल्फा। सो ए बी इज इक्वल टू देखिए इतना लेंथ तो Q के इक्वल हुई हो जाएगा, तो बस ए डी डैश उसमें ऐड करना है, तो Q प्लस P अपॉन कॉट थीटा माइनस अल्फा। ओके, तो कॉट थीटा माइनस अल्फा यानी 1 अपॉन tan थीटा माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस, ये बेसिकली हो गया ए बी इज इक्वल टू क्यू प्लस पी tan थीटा माइनस अल्फा। ओके, तो tan थीटा माइनस अल्फा क्यू इज इक्वल क्यू प्लस पी tan थीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan थीटा tan अल्फा। वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा Q प्लस पी इंटू टेन थीटा माइनस tan अल्फा तो आ चुका है Q अपॉन पी अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू Q अपॉन पी। ओके, तो tan थीटा को ब्रेक कर दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो फाइनली ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी सही होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 जेईई मेन 2016 में आया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यूनिफॉर्म स्पीड है तो आप स्पीड को 1 मीटर पर मिनट मान लो, चलो, तो उससे क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, तो यूनिफॉर्म स्पीड आप x मानो चाहे 1 मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप सिंपल लिखो h अपॉन वाई इज इक्वल टू tan 60 डिग्री एंड h अपॉन 10 इज इक्वल टू h अपॉन 10 प्लस वाई इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 10 प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू tan 60 अपॉन tan 30, tan 60 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री, यानी कि √3 अपॉन 1 अपॉन √3, तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 10 प्लस वाई, यहां से आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 10 प्लस वाई, 2y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 5। आंसर आ गया 5। क्या है आंसर 5? हाँ, ए। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। गिवन है 2ab इज इक्वल टू AP और AB अपॉन AP इज इक्वल टू हाफ। तो आपको tan अल्फा तो मालूम ही होगा, tan अल्फा तो 1 सेकेंड में निकल जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू AC अपॉन AP। तो AC है हाफ ऑफ AB और AP जो है वो है इक्वल्स टू 2AB, तो tan अल्फा आ जाएगा 1/4 और हमें मालूम है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, AB अपॉन AP क्या हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा,
इज इक्वल टू हाफ. So tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta is equal to half. इसमें आपको पुट करना है tan alpha is equal to 1/4. तो सॉल्व करने पे 1/4 प्लस tan beta अपॉन 1 minus tan beta by 4 is equal to half. तो हाफ प्लस 2 tan बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan बीटा बाई 4. तो 2 प्लस 1/4 tan बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ. सो tan बीटा इज इक्वल टू हाफ अपॉन 9/4 इज इक्वल टू 2/9 एंड दैट्स आवर आंसर. चलिए अगला क्वेश्चन. A tower subtends an angle alpha at a point on the same level as the foot of the tower. And at the second point b meters above the first, the angle of depression of the foot of the... मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन पहले आप ट्राई करें, अटेम्प्ट करें सॉल्व करने का. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे सॉल्व. चलिए, तो ये फिगर तो क्लियर ही होगा. अब ए बी डी ट्रायंगल में आप देखें, ए बी डी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं क्या बोल सकता हूं? मैं इसे बोल सकता हूं h अपॉन एक्स. h अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan अल्फा. ये पूरा ए बी को हमने h माना है और बी डी एक्स. फिर अब बी सी ई ट्रायंगल पे चलते हैं. बी सी ई ट्रायंगल में बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू tan बीटा. तो b अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan बीटा. तो x आ जाएगा b अपॉन tan बीटा. ओके, देखिए यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन का खेल है. कुछ लोग इसे बीटा मान लेंगे, ठीक है, जो कि गलत होगा. समझ गए ना? अब तो बस सब्स्टिट्यूट करना है. तो h इज इक्वल टू एक्स टैन अल्फा और x इज इक्वल टू h अपॉन टैन अल्फा. सो h अपॉन टैन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन टैन बीटा. सो h इज इक्वल टू b टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा. तो वो हो जाएगा कॉट बीटा. तो b टैन अल्फा कॉट बीटा. ओके, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब समझ में आता है तो ये क्वेश्चन में कोई ट्रबल नहीं होगा आपको. एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. यहां पे हमारा ऑब्जर्वर है, एक कार आ रहा है, कार यहां पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसको मालूम चला 30 डिग्री. अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या ये है? नहीं. एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हॉरिजॉन्टल आई साइड से. तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री. फिर कुछ देर चला, 3 मिनट चला, 3 मिनट चला, ठीक है. अब कार यहां पे पहुंच गया 3 मिनट चलने के बाद. ओके, द एंगल बिकम्स 60 डिग्री. यानी कि ये एंगल 30 डिग्री है. 30 प्लस 30 60. तो अब बताना है कि आफ्टर हाउ मच मोर टाइम विल द कार रीच द ट्री. तो आप बिल्कुल मिनट में ही रेशियो निकाल दें, ठीक है, मिनट में ही रेशियो निकाल दें. तो अगर ये पूरा 30 है तो ये एंगल 30 और ये एंगल 60. ओके, तो ये तो h था ही. इसे 3 और इसे कुछ y एज्यूम कर लो. ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है ना. h अपॉन वाई इज इक्वल टू √3
और h अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/√3। इससे क्या 3/2 आ जाएगा, आधा आ जाता है। ओके तो यहां पे आ जाएगा 3/2 मिनट्स हमारा आंसर। तो इस वीडियो में इतना है, तब तक के लिए बाय रहेगा, एंजॉय योर लाइफ एंड अ वेरी गुड डे। और आपको आगे कौन कौन से वीडियो चाहिए, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा रेडी हूँ।